नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है। हमारा चैनल है प्रयागराज 360 में। मैं रोज आप लोगों के सामने डालता हूं वीडियो और सबसे प्रार्थना करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो अपने और अपने परिवार का जो स्वास्थ्य है उसको आप खतरे में डालेंगे। इसलिए घर में रहिए, पत्नी बच्चों अपने परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक जरूरी बात, अहम बात यह है, अपने हाथों को सैनिटाइजर लेकर के ऐसे और ऐसे कम 20 सेकेंड तक आप इसको साफ करिए, ताकि कोरोना से बचने का सिर्फ एक उपाय है, घर में रहना और बाहर नहीं निकलना। चलिए आज कुछ मुद्दे पर बात करते हैं, और यही मुद्दे पर बात करने के लिए मैं कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी भी हैं, हमारे माननीय कृष्णकांत तिवारी जी, जो कि आज बनारस में उनके घर पर मैं आया हूं। और हमारे भूतपूर्व मित्र भी हैं और आज भी मित्र हमारे हैं, बहुत दिनों वो साथ रहे हैं। तो उनसे मैंने कल बात किया, तो कल बात करने के बाद मुझे उनकी जो भाव है अंदर से सरकार के प्रति और समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व को कैमरा के सामने लाने के लिए उनको हमने प्रेस किया कि आप भाई आइए और अपने बात को कैमरा के सामने रखिए। तो आइए हम मुलाकात करते हैं श्रीकांत तिवारी जी से। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे तिवारी, ठीक है आप? बस दया है, दृष्टि है। आज बहुत दिन बाद तो मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जी, और उनके अंदर विद्यमान उनके पवित्र आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। और इसके साथ ही बाकी आपका जो प्रश्न है उसका जवाब तो दिया जाएगा जी। इससे पहले तिवारी जी, एक मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आज हम लोग घरों में हैं, तो पहली बात कि भाई आप भी घर में हैं, हम भी घर में हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम लोग घर में हैं, अपने परिवार, हम लोग परिवार जो है सुरक्षित है। लेकिन तिवारी जी, मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि हम एक न्यूज़ मैं देख रहा था, उसमें बहुत सारे मजदूर करीब 4 से 5 हज़ार की संख्या में बॉम्बे में स्थित हुए। तो इसके पीछे कुछ मीडिया चैनल इसके पीछे कोई और बात बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं ये मजदूर जो इकट्ठा हुए बांद्रा में? ऐसा है, देखिए, जो भी मजदूर इकट्ठा हुए हैं जी, किसी को शौक नहीं है कि वो रोड पर जाए। जी, सबको शौक रहता है कि हम अपने घर में रहें, अपने बीवी बच्चे के साथ रहें। और खासकर ऐसे महामारी जिसमें सबको लगता है कि बाहर जाने से हमारे ही नुकसान है, तो ऐसे में यदि कोई रोड पर निकलता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, या तो भूख से बेचैन है। और उन सबका कहना भी यही था। सर वो तो मोदी जी बांट ही रहे हैं, मोदी किट जो है वहाँ पर सबको। किसको बांट रहे हैं? अरे वहाँ पर फिर मजदूर है, तो रोड पे कैसे निकले हो? इसके तहत साजिश तो हो सकती है जो मीडिया चैनल जो है दिखा रहा है। साजिश करने वाले को पकड़े ना, वो साजिश करने वाले एक विनय दुबे जी हैं जो जिनको पकड़ा गया है। और भी कई लोग इसके पीछे, अभी दिल्ली में भी हुआ जी, इस तरह की साजिश, वो पकड़े। अच्छा, उनके लिए उनका सरकार है, सब कुछ है, वो पकड़े ना। क्यों नहीं पकड़ते हैं? सरकार से पकड़ के क्यों नहीं रही है उन लोगों को? सर क्या बात देख पाते? सरकार उनको जो है क्यों नहीं है पकड़ रही है? अब सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है? विनय दुबे ही दोषी हैं उसके? नहीं, विनय दुबे नहीं है, बिल्कुल विनय दुबे नहीं। इसके दोषी पूरा सिस्टम है। अच्छा, हमारा सिर्फ और सिर्फ विनय दुबे दोषी नहीं है, इसका पूरा जिम्मेवार पूरा हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम सर मोदी जी का बढ़िया चल रहा है सर। क्या बढ़िया चल रहा है बताइए? सर उन्होंने किसान का सम्मान निधि दिया, लोगों को जो है 500 रुपया जो है जनधन योजना जो खा था उसमें उन्होंने ट्रांसफर किया, फ्री में राशन बांट रहे हैं सर। तो आपको इसे प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम हमारी इस बात की नहीं जी, प्रॉब्लम हमारा इस बात का है। चलिए, इसका राशन का तो हम अभी दूसरा मुद्दा पे हम बात कर लेंगे। राशन क्या बांट रहे हैं सबको पता है, किसान निधि में कितना पैसा आया, आप सरकारी आंकड़ा निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा हेर फेर हुआ है। आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला चीज हम मुद्दा बात करते हैं हमारा कोरोना का। सब कुछ जो हुआ है कोरोना की वजह से ही हुआ है। आप देखेंगे कि 30 जनवरी को पूरे विश्व में कोरोना कहीं कहीं मिले रोगी उसका। इसके बाद
अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि हम जब हमारे विश्व में जब कोरोना के मरीज थे और जब हमारे यहाँ भारत में एक भी मरीज नहीं थे, तब से हम एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। जब आपने स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था तो जितने भी यहाँ रोगी आए या जमाती आए, क्या वो ऊँट पे चढ़ गए थे? सर एक बात ये सर, अमेरिका नहीं बताइए, आप बताइए। नहीं सर, क्या ऊँट पे चढ़ गया? दूसरी चीज और जी। दूसरी सवाल सुनिए। दूसरा सवाल ये है, 30 जनवरी को अमेरिका में कोरोना का पॉजिटिव मिलता है। 24 फरवरी को हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और वहाँ के राष्ट्रपति की यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प आयोजन किया जाता है। क्या उसके साथ भी तो रोगी आ सकते हैं? सर 30 जनवरी को आप सर देखिए, मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। 30 जनवरी को अमेरिका में मिलता है और 31 जनवरी को हमारे भारत में मिलता है कोरोना पॉजिटिव। सर अमेरिका के आंकड़ा कितना और भारत का आंकड़ा कितना है? आखिर कहीं ना कहीं मोदी जी सिस्टम को बढ़िया है ना सर, क्या ये है ना। अब सुनिए बताता हूँ। मोदी जी की और सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम हमें वियतनाम से सीखना चाहिए। क्यों सर, भिलवाड़ा नहीं है? भिलवाड़ा मॉडल में यहाँ भी इंडिया बिल्कुल सीखना चाहिए। वियतनाम जो हमारा चाइना है, चाइना से एकदम नजदीक वियतनाम है। जिस तरह हमारे यहाँ नेपाल है, वैसा ही चाइना और वियतनाम है। वहाँ पे आज भी प्रति 10,000 मरीज पे 8 डॉक्टर हैं जी। और वहाँ 1,000 वेंटिलेटर भी नहीं है। जिस तरफ चाइना में फेसबुक पे प्रतिबंध है, वहाँ उस तरफ वियतनाम में फेसबुक पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आज 9 अप्रैल तक वहाँ पे एक भी मरीज नहीं मिले हैं और मात्र सिर्फ 300 मरीज वहाँ मिले हैं और 9 अप्रैल तक भी मरीज मरे नहीं हैं। दूसरी चीज में मैं बात क्या कह रहा हूँ, वहाँ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि जिस टाइम वहाँ पे हमारा दिसंबर में मिलता है वहाँ मरीज चाइना में, और वियतनाम ने अपने जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको चाइना से बंद कर दिया। और हमारे यहाँ 31 जनवरी को हमारे यहाँ रोग भी मिलता है और हम 22 मार्च को अपने यहाँ बंद कर रहे हैं। इतना भी नहीं पड़ता। जो आप कह रहे हैं ना कि चाइना और अमेरिका की सेहत तुलना करिए, अभी जो हमारे यहाँ 12,000 है, हम कह रहे हैं कि 12 भी नहीं मिलते हमारे यहाँ। नहीं सर देखिए सर, ये तो महामारी है साहब। मोदी सरकार पर या भाजपा को सब निशाना साध रहे हैं। जो कि कोई महामारी आती है, चाइना से विकसित देश, अमेरिका ऐसा विकसित देश जो कि हेल्थ के मामले में सबसे अधिक विकसित देशों में माना जाता है सर। तो उसके आंकड़ों में जहाँ पर की सारी सुविधाएं हैं और हमारा भारत जो है अभी मुश्किल से 13,000 ही उसमें सिमट गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप 13 भी नहीं पहुँचते। मैं क्या करूँ आप समझ? ये तो सर महामारी 13 भी नहीं पहुँचते। यदि ये लोग नमस्ते ट्रम्प और ये हाउडी मोदी नहीं खेलते तो ये 13 भी नहीं पहुँचते। अच्छा, नमस्ते ट्रम्प की वजह से नहीं, जब 31 जनवरी को आया तो ये लोग कहाँ सो रहे थे? कहाँ सो रहे थे ये लोग? 22 मार्च का क्यों? 22 मार्च को और 17 मार्च को क्यों बंद किया? सर हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी तो देखनी है। क्या अर्थव्यवस्था? सर जो है अमेरिका ने कहा कि वियतनाम का अर्थव्यवस्था नहीं है वहाँ हमारी। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ के सारे लॉकडाउन कर दो। आप जो एयरपोर्ट से जितने भी लोग आए जो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग किया हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो लोग जो आए वो क्या ऊँट चढ़ के आए थे कि डब्बा में बंद होके आए थे? अच्छा, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जो अभी आप लॉकडाउन किए हैं, ये लॉकडाउन करने की नौबत भी नहीं आती। आप एयरपोर्ट पे ही सील कर देते, जितने भी वहां से आ रहे थे हमारे हवाई यात्रा को बंद किया जाता जी, तो इतनी नौबत नहीं आती। 12,000 छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 12 भी नहीं पहुंचते। अच्छा सर, यानी सर लॉकडाउन शुरू में ही कर दिया गया होता तो लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन को मैं बात ही नहीं कर रहा। स्क्रीनिंग करने की जो एयरपोर्ट का जो हमारा हवाई यात्रा जो खुला हुआ था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था, उसको यदि पहले ये लोग सीज कर देते और सीज करके उसमें जितना और जो भी इम्पोर्टेंट फ्लाइट चलाते, उसको ये लोग जो है पूरी तरीके से देख रेख में करते तो 12,000 की नौबत छोड़िए 12 भी नहीं। अच्छा सर एक मिनट सर, जैसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम रोक देते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो आने वाले यात्री हैं उनको हम वहीं पर रोक देते, तो सर कहीं ना कहीं हमें, हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान कुछ नहीं नुकसान होता। अभी नहीं नुकसान हो रहा।
इस सर अभी सर नुकसान ऐसा कि आप जो है 12,000 की बात कर रहे हैं, अभी 21 दिन पहले लॉकडाउन हुआ, अभी भी तो आपका एयरपोर्ट रुका है कि यानी नहीं सर रुका? मोदी जी ने इस विषय में पहले नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं सर सोचा। राहुल गांधी भी किए थे ट्वीट 12 तारीख को। राहुल गांधी जो है, जब 31 तारीख को मरीज आता है यहाँ पे, जी। हमारे यहाँ जब जनवरी में मरीज मिलता है, इसके बाद उनका ट्वीट पढ़िए 12 फरवरी को जी कि हमारे देश में महामारी आने वाला है, लेकिन इनके लोग क्या करते हैं, उसको पप्पू साबित करने में लगे रहते हैं। अच्छा। ये नहीं कि उसकी बातों को कभी भी ध्यान में रख के। हाँ सर, ये लोग मध्य प्रदेश सरकार की गिराने के चक्कर में पड़े थे। वो आज 23 मार्च को तकरीबन 23 मार्च को भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या 400 थी और उस दिन जो है 23 मार्च को ही शिवराज सिंह चौहान द्वारा शपथ ग्रहण वहां पर किया गया 300 लोगों के साथ, जो कि आज तक जो है एमपी का खमियाजा भुगत रहा है सर 55 जो है। अच्छा सर, एक बात एक प्रश्न है हमारे जहन में कि सर यदि सरकार को, तो सरकार से आपने बताया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जो आपने बताया यहाँ पर, तो सर सरकार क्या सही कदम नहीं उठा रही है इसमें? नहीं, सरकार देखिए, सरकार सही कदम उठा रही है। मैं सब कदमों का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कदम उठा रही है। हमारे बहुत से राज्य सरकार जो है इसके लिए मतलब बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है। अब ठीक है, हमारे देश में मरीज आ गए थे, सबसे पहले इनको करना क्या चाहिए था कि सभी राज्य सरकार को चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से उनसे मिलके बैठ के बात करते कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है हमारे। तो सब लोग समझ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहा था, सब लोग समझ रहा था इस बात को कि हमारे देश में महामारी आने वाली है और आ चुकी थी उस टाइम। इनको क्या करना था कि सबको मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिस्टम बनाना था। सिर्फ सिस्टम ही बना देते कि यहाँ पे ऐसे जो है कॉलेज स्कूल जितने भी विद्यालय हैं सबको जो है कुछ बेड में तब्दीली करके और जितने भी ये सब मजदूर हैं उनको रहने खाने पीने का व्यवस्था किया जाए, तो इतना नहीं हो पाता। सर स्वास्थ्य विभाग का एक डाटा आंकड़ा आया है कि जो जितने लोगों को क्वारंटीन किया गया है, तो उसमें अधिकतर स्कूल विद्यालय और ये सब जो है लेकर के ही उन लोगों को उसके अंदर रखा जा रहा है सर। तो सर जैसे कि हम आपसे बहुत ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें यदि पहले हो जाता, आप राज्य सरकार से पहले इस चीज़ पे मुद्दा पे बात करते तो होना ही नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ, 12,000 की बात छोड़ी, 12 भी नहीं होते, लेकिन इनकी जो मानसिकता, क्या मानसिकता मेरे को पता नहीं है, ये हर चीज़ में अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैंने ये चीज़ किया। अच्छा सर, जो आज जो पुलिस वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं पूर्ण रूप से नमन करता हूँ। किसी ने हमारे एक फेसबुक या व्हाट्सएप पे डाला था कि क्या बाबा जी अब आपके जो मंदिर बंद हैं, अब आपके भगवान कहाँ गए। हमने उनको सिर्फ एक ही लिखा था कि हमारे मंदिर के जो भगवान हैं वो आज भी धरती पे हैं, लेकिन उन्होंने रूप बदला है और वो जो भगवान हैं आज भी हमारे डॉक्टर के रूप में और हमारे पुलिसकर्मी के रूप में विद्यमान है और हम लोगों की सेवा उनको तो सैल्यूट बनता है, सैल्यूट बनता है और मैं उनको नमन करता हूँ। सर आपके हिसाब से जो चलिए सर सरकार जो कर रही है, तो आप बिल्कुल मतलब सरकार के कार्यों से खुश नहीं है सर? अब सर मैं इसके लिए कुछ कहूँगा तो फिर अब आप उस पर जाने लगेंगे। आप बार बार वही चीज़ें मत दोहराइए कि सरकार के कामों से खुश हैं या नहीं हैं। अच्छा, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाता हूँ। तो हमारे साथ हमारे मित्र हैं कृष्णकांत बाबा जी हैं, इनका नाम बाबा जी करते हैं लेकिन कृष्णकांत भाई इनका नाम है। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिए यदि अच्छा लगे तो। और इसी तरह का हम तिवारी जी का अगले जब तक लॉकडाउन है तब तक इनका इंटरव्यू चलता रहेगा हमारे चैनल पर और आप इसको देखते रहिए। तिवारी जी से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर जो है लिखिएगा। नमस्कार।